और बुलेटिन का आगाज करेंगे। कोटा जिले की रामगंज मंडी में बुधवार को रक्षाबंधन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शिरकत की। कार्यक्रम में भारी संख्या में रामगंज मंडी और खैराबाद की लगभग 500 महिलाएं शामिल हुई, जिन्होंने मंत्री मदन दिलावर को रक्षा सूत्र बांधा। मंत्री दिलावर ने भी भारतीय परंपरा का पालन करते हुए बहन से राखी बंधवाई और सभी को साड़ी ओढ़ाकर उनके पति को साफा भेंट कर सम्मान किया। तो वहीं 2 घंटे से ज्यादा समय तक चले कार्यक्रम में मंत्री दिलावर ने हर बहन को चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। तो वहीं बहनों ने मंत्री के ललाट पर अक्षत रोली का तिलक लगाकर और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर लंबी उम्र की मंगल कामना की। कार्यक्रम को लेकर महिलाओं में विशेष उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन एक सामान्य धागा नहीं है, एक संकल्प है। ये वचन है कि इस बात का कि हम अपनी बहन का सदैव ध्यान रखेंगे, उसका सम्मान करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको रामगंज मंडी से बता रहे हैं, जहां पर रक्षाबंधन महोत्सव का आयोजन हुआ है, जहां पर मंत्री को बहनों ने राखी बांधी है। मंत्री ने उपहार में साड़ी और साफा भी भेंट किया है। बताते चले, कोटा जिले के रामगंज मंडी में बुधवार को रक्षाबंधन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शिरकत की थी। कार्यक्रम में भारी संख्या में रामगंज मंडी और खैराबाद की लगभग 500 महिलाएं शामिल हुई थी, जिन्होंने मंत्री मदन दिलावर को रक्षा सूत्र बांधा और मंत्री दिलावर ने भी भारतीय परंपरा का पालन करते हुए हर बहन से राखी बंधवाई और सभी को साड़ी ओढ़ाकर और उनके पति को साफा भेंट कर सम्मानित किया। तो वहीं 2 घंटे से ज्यादा समय तक चले कार्यक्रम में मंत्री दिलावर ने हर बहन के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। तो बहनों ने मंत्री के ललाट पर अक्षत रोली का तिलक लगाकर और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर लंबी उम्र की कामना की। और वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के झालावाड़ जिला निवासी उनके मुंहबोले भाई बापू सिंह का रक्षाबंधन से पूर्व निधन हो गया। श्याम सिंह झालावाड़ जिले के पिडावा क्षेत्र में भगवानपुर गांव के निवासी थे, जो बीते करीब 2 दशक से रक्षाबंधन पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से अपनी कलाई पर राखी बंधवाया करते थे। यही नहीं, दोनों भाई पूर्व मुख्यमंत्री राजे को रक्षाबंधन के गिफ्ट के तौर पर साड़ी देना नहीं भूलते थे। आपको बता दें, पूर्व सीएम राजे भी बापू सिंह और इनके जुड़वा भाई नाथू सिंह को अपने परिवार का सदस्य और मुंह बोला भाई मानती रही। दोनों जुड़वा भाई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जनसभाओं में एक ही तरह की वेशभूषा पहनकर पहुंचते थे और चुनाव प्रचार के दौरान भी जनसंपर्क में मदद करते थे। भीड़ में दोनों भाइयों को आसानी से पहचाना जा सकता था। वहीं बापू सिंह के निधन के बाद वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया पर खेद जताया है। राजे ने कहा है कि राम और श्याम मेरे मुंह बोले भाई, मेरे झालावाड़ परिवार का एक अभिन्न अंग रहे। रक्षाबंधन के दिन बापू सिंह की अचानक चल बसे, उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। आपको बता दें, वसुंधरा राजे झालावाड़ निवासी इन दोनों जुड़वा मुंह बोले भाई नाथू सिंह और बापू सिंह को राम और श्याम के नाम से बुलाया करती थी। और वहीं SC/ST आरक्षण को लेकर भारत बंद के आह्वान पर नसीराबाद में सभी प्रतिष्ठान शांतिपूर्वक बंद रहे। इस दौरान मेडिकल, दूध, दही जैसे जरूरी सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया। इसके अलावा नसीराबाद शहर के लगभग सभी दुकान बंद रहे, लेकिन हाईवे, सक्रिया सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का आह्वान बेअसर रहा। रोडवेज बसें बंद होने के कारण आवश्यक कार्य से जाने वाले कुछ यात्रियों को परेशान होते देखा गया। बस स्टैंड सहित शहर के गली मोहल्लों की कुछ दुकानें खुली रही। वहीं भारत बंद का समर्थन करने वाले व्यक्तियों ने शालीनतापूर्वक आग्रह किया। शहर के कई दुकानदारों ने स्वेच्छा से दुकान बंद रखी। तो वहीं प्रशासन एवं पुलिस का माकूल इंतजाम देखा गया। शहर के लगभग सभी स्कूल भी निर्बाध रूप से संचालित रही। दोपहर बाद राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को अंबेडकर महासंघ के बैनर तले मांग पत्र सौंपा गया। तो SC/ST आरक्षण को लेकर भारत बंद के आह्वान पर नसीराबाद में सभी प्रतिष्ठान शांतिपूर्वक बंद रहे हैं और इस दौरान मेडिकल, दूध, दही जैसी जो जरूरी सेवाएं होती हैं, वहां बंद से बाहर रखा गया उसे। और इसके अलावा नसीराबाद शहर के लगभग सभी दुकान बंद रहे, लेकिन हाईवे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का आह्वान बेअसर दिखा। वहीं रोडवेज बसें बंद होने की वजह से आवश्यक कार्य से जाने वाले कुछ यात्रियों को परेशानी में देखा गया। और वहीं बस स्टैंड सहित शहर के गली मोहल्ले की कुछ दुकानें खुली रही। भारत बंद का समर्थन करने वाले व्यक्तियों ने शालीनतापूर्वक आग्रह किया और शहर के कई दुकानदारों ने स्वेच्छा से दुकानें बंद रखी। वहीं प्रशासन एवं पुलिस का माकूल इंतजाम देखा गया। ये जो दलितों का आरक्षण है, कुछ बाबा साहब ने जो हमें संविधान में दिलाया था, उससे कुछ छेड़छाड़ हुई है। इसी विषय के लेकर भारत बंद है और भारत बंद के तहत आज नसीराबाद पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक बंद रहा है।
और हम अपनी मांगे एसडीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति साहब को ज्ञापन के रूप में भेजा है और मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है। दूसरी बात, जिन्होंने भी व्यापारी बंधुओं ने, सब्जी के ठेले वालों ने, फल फ्रूट वालों ने और समाज के लोगों ने जो हमें सहयोग दिया, इसके बहुत बहुत। वहीं एसटी/एससी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुधवार को भारत बंद के आह्वान के तहत शेरगढ़ कस्बे में बंद का मिलाजुला असर रहा। इस दिन शेरगढ़ कस्बे का मुख्य बाजार और बस स्टैंड आदि स्थानों पर अधिकांश दुकानें खुली हुई नजर आई। इस दौरान सिर्फ गिनी चुनी दुकानें ही बंद थी। आम दिनों की तरह लोगों की आवाजाही जारी थी। वह शेरगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार से होते हुए बड़ी संख्या में बंद समर्थकों ने रैली निकाली और उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी भागीरथ राम चौधरी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण, क्रीमी लेयर और अनुसूचियों में बदलाव करने का विरोध कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेने की बात कही गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शेरगढ़ से, जहां पर कल भारत बंद का आह्वान किया गया था और हालांकि यहां पर भारत बंद का मिला-जुला असर देखने को मिला। ज्यादातर दुकानें रोज की तरह ही खुली रही। उपखंड अधिकारी को इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा गया। यहाँ पर भारी संख्या में लोग रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शेरगढ़ से। और वहीं जोधपुर ग्रामीण जिले के शेरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के सोमेसर गांव में बुधवार को भारत बंद के दौरान समर्थकों ने उत्पात मचाया था। इस दौरान दुकानें बंद करने के दौरान पकौड़े बना रहे युवक पर गर्म तेल डाल दिया गया और जिससे वह झुलसने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पीड़ित व्यक्ति के घर के सामने बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा और वही ग्रामीण लोग एकत्रित हो गए। उत्पात मचाने वाले के खिलाफ आक्रोश जताया गया। इस दौरान सेतरावा दासनिया पोखरण रोड को जाम कर दिया गया। शेरगढ़ पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल मांगीलाल सहित पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। वो ग्रामीणों से समझाइश की और सख्त कार्रवाई का आश्वासन देते हुए दोषी आरोपियों को 3 दिन में गिरफ्तार करने और मांस की दुकान बंद करने का आश्वासन दिया। उसके बाद धरना समाप्त कर रोड जाम खुला दिया गया। तो देखिए शेरगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जोधपुर ग्रामीण जिले की शेरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के सोमेसर गांव में बुधवार को भारत बंद के दौरान समर्थकों ने उत्पात मचाया था। इस दौरान दुकानें भी बंद करने के दौरान पकौड़े बना रहे युवक पर गर्म तेल डाल दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। इसके बाद पीड़ित व्यक्ति के घर के सामने काफी संख्या में लोग वहां उमड़ गए और वहां पर लगातार लोग आक्रोश बचाते हुए नजर आए। इस दौरान सेतरावा दासनिया पोखरण रोड में जाम भी लगा दिया गया। वहीं शेरगढ़ पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल मांगीलाल सहित पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे, ग्रामीणों से समझाइश की और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। जिले में त्योहारों में बिकने वाली मिठाइयों और अन्य खाद्य की गुणवत्ता को लेकर फूड डिपार्टमेंट और उपभोक्ता विभाग की ओर से मिठाई व हलवाई की दुकानों पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। मेडिकल विभाग के अधिकारी मनाली भट्ट ने बताया कि जिले में बांसवाड़ा सहित खमरा, घाटोल, तलवाड़ा आदि गांवों में कई हलवाइयों की दुकानों पर जांच की गई, जिसमें से 10 में से ज्यादा दुकानों में गुणवत्ता की कमी लेकर चालान बनाए गए। साथ ही सभी दुकानदारों के तराजुओं की जांच की गई और मिठाई से 7 डिब्बे नहीं तोलने के सख्त निर्देश दिए। तो तस्वीरें गढ़ी की दिखा रहे हैं, जहां खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच की गई है। हलवाई की दुकानों पर यह कार्रवाई की गई है और वही मिठाई के साथ डिब्बे नहीं तोलने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिले में त्योहारों में बिकने वाली मिठाइयों और अन्य खाद्य की गुणवत्ता को लेकर अब फूड डिपार्टमेंट और उपभोक्ता विभाग की ओर से मिठाई व हलवाई की दुकान पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। और मेडिकल विभाग के अधिकारी मनाली भट्ट ने बताया है कि जिले में बांसवाड़ा सहित खमरा, घाटोल, तलवाड़ा आदि गांव में कई हलवाइयों की दुकानों पर जांच की गई है। राज्य सरकार द्वारा फूड डिपार्टमेंट और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर LMO और DSO ऑफिस के साथ कार्रवाई करके कंज्यूमर केयर अभियान जो है चलाया जा रहा है सरकार द्वारा। ये 18 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का अभियान है। इसके तहत जो मिठाई की दुकानें हैं उस पर उनको सख्त निर्देश है कि कोई भी मिठाई के डिब्बे का वजन जो है वो अलग से कंज्यूमर को देना ही है, उस पर में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। साथ ही आपके जो कांटे वगैरह है वो भी वेरीफाई होने चाहिए और इसके तहत अगर कहीं पे कोई कमी पाई जा रही है तो कार्रवाई। अब तक जांच में क्या क्या रहा और कहाँ किया? अभी हमने बांसवाड़ा शहर में, घाटोल में, खदेरा में और आज हम इस तरफ आए हैं तलवाड़ा और जांच की। अलवर शहर में अग्रसेन सर्कल से नमन होटल वाले मुख्य रोड के बीच में 60 साल पहले बने मंदिर में बुधवार रात करीब 12:30 बजे
क्रेन ने टक्कर मार दी, जिससे मंदिर छत सहित नीचे आ गिरा। मंदिर में शिव परिवार व हनुमान जी की मूर्ति भी खंडित हो गई। गुरुवार सुबह आमजन को पता चला तो काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। सीसीटीवी देखने के बाद घटना का पता चला। बाद में क्रेन के मालिक को पुलिस लेकर आई और आमजन की मांग है कि मंदिर पूरा दोबारा बने। क्रेन के मालिक ने मंदिर बनाने की बात कही है। वाहन पुलिस के कब्जे में है। पुलिस ने इसे प्रारंभिक तौर पर एक्सीडेंट माना है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बताते चले कि मंदिर है उसे खंडित कर दिया गया है। और इस बीच ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मंदिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और हालांकि मंदिर को उसी तरह से बनाने के लिए फिर से मांग की जा रही है। अलवर से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये प्राचीन लगभग 60 साल पुराना मंदिर है। 160 फुट रोड, मोहन नगर का मंदिर, मेन रोड पे गोयल हॉस्पिटल के पास, जिसमें शिव परिवार और हनुमान जी की मूर्ति थी। रात 12 साढ़े 12 बजे करीब ये मंदिर तोड़ा गया है। आम पब्लिक में आक्रोश है। पब्लिक जिसने तोड़ा उसकी गिरफ्तारी की और मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग करके बैठी हुई है। जब तक ये मंदिर का निर्माण नहीं होगा, पब्लिक यहीं अपने आस्था के केंद्र पर बैठी रहेगी। नहीं, किसी को जानकारी नहीं थी। पड़ोस में मकान है, उसके कैमरे में देखा गया, कैमरे से पता चला है। सुबह मेरे पास फोन आया कि एक जगह मंदिर टूट गया है 200 फीट रोड पर। तो मैं 10 मिनट पहले ही पहुंचा हूं, तो यहाँ पर देखा कि मेरे दिमाग में यह था कि कोई मूर्ति वूर्ति तोड़ दी गई है, लेकिन यहाँ पे आकर झटका लगा कि पूरा मंदिर साफ हो गया है। तो यहाँ पर देखा, मालूम किया, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है और बताया गया कि एक क्रेन की टक्कर से ये गिरा है। और वो जैसे कि बात हुई है यहाँ पे लोकल लोगों से, तो वो मंदिर दोबारा यहाँ पर वो बनाने को तैयार है। मंदिर के जो अपने कमर होटल से और शहर की तरफ जाते हैं, जब रोड में मंदिर के टूटने की सूचना मिली थी, उस पर रात में तलाश किया गया तो ये क्रेन से टूटा था, जो हाइड्रा होती है उससे। उसका रात में पता की गई, पता चल गया और उसने गलती होना स्वीकार किया है और मंदिर बनाने का आश्वासन दिया है। जो कॉलोनी वासी और उनकी आपस में बातें होती थी, वो मंदिर बनाएंगे। अलवर वैशाली नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर में एक युवक ने कैंची से एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद घायलों के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं 4 लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है। घायल अशोक सैनी ने बताया कि वह और उसका परिवार घर पर खाना खा रहा था, तभी अचानक पड़ोसी सतीश ने कैंची और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें अशोक सैनी, राजबाला सैनी, रोहिताश और ममता को गंभीर चोट आई है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर रही है। पुलिस ने हमला करने वाले व्यक्ति सतीश को पकड़कर थाने ले गई, जहां युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। पड़ोस में जो है बिल्कुल भिड़कर के मकान है, दीवार कूद कर उनका लड़का हमारे यहाँ आया, ऊपर से हमारे गेट तोड़ करके अंदर घुस गया। वो आते ही वो तो कैंचे से वार करने लगी जबरदस्ती। कौन है वो? सतीश। तो किस बात पे हुई थी आपकी? हमारा कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा। हम तो बस खाना ही खा रहे थे। कौन सी जगह का मामला है? अम्बेडकर नगर में। कोई झगड़ा ही नहीं, हमारे गेट के भी ताला लगा, ऐसे पोर रखी हमने कुंदी, भाई कोई बोल के तो आएगा जब, और ऊपर से गेट तोड़ के आया वो तो। और हम खाना खा रहा, आते ही बस तो ढेर मार लगा लग गया, बस अकेला था। क्या था हाथ में? चक्कू था और कैंची थी उसके। क्या नाम है? सतीश। कहाँ रहता है वो? वहीं रहता है मरने का। एक में 50 है, 51 का, और एक 51 एफ हमारा है। अच्छा, किसी बात में कोई पुराने रंजिश, पुरानी कोई बात हो? कोई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं। बस तो फिर ऐसा क्यों किया? अब उसका पता नहीं उसने क्यों किया हमारे ऊपर। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में रामगढ़ और भंवरकोट गांव के बीच वन विभाग की जमीन में गाय चुराने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान पथराव की घटना सामने आई है। भंवरकोट गांव के कुछ लोग वन विभाग की जमीन पर अपनी गाय चुराने गए थे। इस दौरान रामगढ़ गांव के कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। पथराव की इस घटना से एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 को गंभीर हालत में बांसवाड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि 2 अन्य का इलाज कुशलगढ़ में चल रहा है। परिजनों द्वारा कुशलगढ़ थाना पुलिस में मामला
दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में रामगढ़ और भंवरकोट गांव के बीच वन विभाग की जमीन में गाय चुराने को लेकर ये विवाद का मामला सामने आ रहा है। इस दौरान पथराव की घटना भी सामने आई है। भंवरकोट गांव के कुछ लोग वन विभाग की जमीन पर अपनी गाय चराने गए थे और इस दौरान रामगढ़ के गांव कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। पथराव की इस घटना से एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। गंभीर हालत है और इस बीच अन्य 2 का कुशलगढ़ में इलाज चल रहा है। परिजन द्वारा कुशलगढ़ थाना पुलिस में मामला दर्ज कर दिया गया है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। कोट और रामगढ़ के बीच का मामला है सर। वन विभाग की जमीन है, उस जमीन के अंदर ये लोग गाय चराने गए थे। उसमें रामगढ़ वालों का कहना था कि हमारी जमीन है, यूं करके ये दोनों में कुछ पथराबाजी हुई और लड़ाई हो गई। कितने लोग घायल हुए इसमें? इसमें तो अभी 3 तो यहाँ है, 2 जने कुशलगढ़ है। क्या नाम है तीनों का? एक तो रायचंद चित्रा, दिनेश चित्रा और दुलातुर सिंह। ये एक ही परिवार के सभी लोग जो घायल हुए हैं वो? हाँ, एक परिवार। इसको लेकर के आपने थाने में रिपोर्ट दे दी है? रिपोर्ट दी और फिर यहाँ घायलों को ले आए थे। इसमें कोई वो जो गाय वगैरह चराने गए थे वो भी ले गए सामने वाले गांव वाले? हाँ, गाय ले गए, क्या पता वहाँ कहाँ रखी, पता है। जिले के सेंद्रा थाना क्षेत्र में एक युवक का अपहरण कर मारपीट किए जाने तथा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किए जाने का मामला सामने आया है। उधर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को मुक्त करवाकर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय जाकर भर्ती कराया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने युवक के बयान दर्ज कर लिए हैं। प्राथमिक जानकारी में सामने आया है कि मसूदा निवासी समीर अपने साथी के साथ बाइक पर सवार होकर अपनी बहन से मिलने सेंधड़ा जा रहा था। समीर का आरोप है कि झालाकी चौकी के समीप कुछ युवक आए और उनका रास्ता रोक दिया और इसके साथ अनर्गल आरोप लगाते हुए मौके पर ही मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद अपहरण कर जंगलों में ले गए और उसके साथ मारपीट की। इस दौरान जबरन धर्म विशेष के नारे लगाए गए और बताया जा रहा है कि इस दौरान आरोपियों ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और घटना को लेकर एसएचओ जगदीश सिंह के निर्देश पर एकेएच पहुंचे। एएसआई बाबूलाल ने पीड़ित के बयान दर्ज किए हैं और इसी के साथ रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यावर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर युवक का अपहरण करने का और मारपीट करने का ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पर अपहरण करने के बाद से युवक से धर्म विशेष के नारे भी लगवाए गए और वीडियो भी बनाया गया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। हालांकि पुलिस पूरे मुस्तैदी के साथ जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिले के सेंद्रा थाना क्षेत्र में युवक को अपहरण कर मारपीट का मामला सामने आया है। बांसुर में करीब 1 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश से चारों ओर पानी ही पानी हो गया है। बांसुर बाजारों में पानी का जोरदार बहाव देखने को मिला। वहीं मूसलाधार बारिश से खेत खलिहानों में पानी भर गया। वहीं लगातार बारिश का दौर अभी भी जारी है। भारी बारिश से किसानों की चिंताएं बढ़ने लगी है। बाजरे की फसल में नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही है। दूसरी ओर भीषण गर्मी से लोगों को राहत भी मिलती हुई नजर आ रही है। अलवर एनएबी थाना क्षेत्र 200 फुट रोड स्थित सम्राट होटल में एक युवक की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। आपको बताते चले कि ये पूरा मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच पुलिस ने जो है मामले की जांच पड़ताल की और आपको बताते चले कि जहां पर पुलिस ने मृतक का जो है पोस्टमार्टम कराकर मोर्चे में रखवा दिया गया, जहां पर पुलिस ने मृतक का जो है पोस्टमार्टम कराया है। मृतक के भाई सुनील देव ने बताया है कि कपिल देव 60 फुट रोड रामनगर का रहने वाला था और वह ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मृतक कपिल देव राखी से 1 दिन पहले अपने घर से ऑटो लेकर सम्राट होटल पर गया, जहां उसकी अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। पुलिस ने मृतक कपिल देव को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस मौत के कारण की जांच करने में जुटी हुई है। अलवर की ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर अज्ञात कारणों की वजह से एक युवक की मौत हो गई है। हालांकि आपको बताते चले कि जो मृतक है वो ऑटो चालक था।
मामले की जांच पड़ताल पुलिस हर पहलू से कर रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एनईबी थाना क्षेत्र 200 फुट रोड स्थित सम्राट होटल में एक युवक की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई है। पुलिस ने मृतक युवक के शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने मृतक युवक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के भाई ने बताया है कि कपिल देव 60 फुट रोड रामनगर का रहने वाला था और ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। ये सर राकेश एक दिन पहले घर से चले गए थे ऑटो लेके, तो उसके बाद फिर आए नहीं। ऐसे पता लगा था, किसी ने बताया था कि ये सम्राट होटल में रुका हुआ है। तो सम्राट होटल में फिर कल रात को 3-4 बजे इसकी तबीयत खराब हुई बताई। जब वो सम्राट होटल वाले 3-4 लड़के इसको लेके आए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए, फिर इसे इधर आके जब पता चला, डॉक्टर ने बताया कि मतलब छोड़ चुका है, डेथ हो गई है। फिर उसके बाद हमें पता नहीं था। फिर मैंने सुबह लड़के ने मेरे को आके खबर दी कि आपके भाई की ज़्यादा तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है। फिर मैंने आके पूरा हॉस्पिटल में देखा, पूरे वार्डों में देखा, आईसीयू में देखा, कहीं भी नहीं मिला। उसके बाद फिर पुलिस वाला आया था एक, उन्होंने बताया था कि कपिल देव नाम का लड़का ऐसे ऐसे वहाँ पे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो चुकी है, आप जाइए और देख के आइए। कपिल देव पुत्र श्री हीरालाल जाति भैरवा निवासी 60 फुट रोड रामनगर का रहने वाला है। हमारी छानबीन से मालूम करने पर बताया कि 2 दिन से घर से लापता था। आज सवेरे सम्राट होटल वालों ने जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जहर इलाज उसकी मृत्यु हो गई। जांच जारी है। तो ऐसा कोई शक नहीं करा कि किसने भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई जाहिर नहीं किया उन्होंने। मुझे बता रहे था 2-3 दिन से घर से। तो कल भर्ती कराया था, आज भर्ती कराया था? परिजन कल की कह रहे थे, आज सवेरे बता रहे। परिजन कल की कह रहे थे, कल कराया होगा मेरे। झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर के चंद्रभागा नदी में बुधवार दोपहर को अपने बड़े भाई और दोस्तों के साथ नहाने गया एक युवक अचानक गहरे पानी में डूब गया। घटना की जानकारी मिलते ही झालरापाटन थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और देर शाम को मृतक युवक के शव को नदी के गहरे पानी से बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में मातम पसरा गया है। दोस्तों ने बताया कि मृतक युवक ने शराब का सेवन किया हुआ था और शराब के नशे में ही वो नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। झालरापाटन थानाधिकारी हंसराज मीणा ने बताया कि मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया गया, जहां पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वो सुनील मेरा भाई छोटा वाला भाई था। क्या हुआ था, क्या कर रहे थे तुम? क्या लेना आए थे? हम यहाँ बैठे थे, मेरा भाई नहाने गया था, वो बाहर निकल कर वापिस उनने यहाँ से मच्छी गोद लगाई, वहाँ जा रहा था, आगे जाके सांस भरा गया उसका, तो अंदर ही डूब गया, वो बाहर भी नहीं आया। वो यहाँ क्या करते हो काम? फल फ्रूट बेचते हम। आज ही आए थे हम शामगढ़ से। शामगढ़ कहाँ के रहने वाले हो? शामगढ़ के रहने वाला आलमगढ़ गाँव में। अच्छा। हाँ, तो आज ही आए तो हमें 15 तारीख को आए थे, मेरे को 8-10 दिन हुए अभी यहाँ पे आए। अच्छा। हाँ, तैरना आता था क्या? मेरा भाई तैर कर बाहर निकल गया था, वापिस गया, वो उस पार करने गया था। बांसवाड़ा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के आला पृथ्वीगढ़ गांव में एक 14 वर्षीय किशोर अपने घर के पास कुएं में नहाने गया हुआ था। इसी दौरान कुएं में डूबने की वजह से मौत हो गई। किशोर जब देर शाम घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी गांव में तलाश की, जिस पर किशोर का शव कुएं के अंदर मिला। परिजनों द्वारा शव को बाहर निकालकर जिला अस्पताल के मोर्चरी में लेकर गए, जहां अधिकारी गोविंद सिंह ने बताया कि आला पृथ्वीगढ़ गांव में एक 14 वर्षीय दिनेश घर के पास कुएं में नहाने गया था और इसी दौरान उसकी डूबने से मौत हो गई। परिजनों की रिपोर्ट के अनुसार शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। ये कल आला पृथ्वीगढ़ में दिनेश पिता राजू डिंडोर है, जिसकी उम्र 14 साल है, 8वीं कक्षा में पढ़ता है। कल घर से 2-2:30 बजे निकला था घर से, 2-3 घंटे में भी वापस घर नहीं आया। तो घर वालों ने आसपास देखा तो घर के पास में इनके खेतों पे एक कुआं है, वहाँ इसकी चप्पलें मिली, जिस पर घर वालों ने अंदर कुएं में देखा तो उसकी डेड बॉडी मिली, जिसको लेके परिजन यहाँ मोर्चरी पे आए थे कल। आज इसकी लाश का पोस्टमार्टम करा के शव परिजनों को दे दिया है। परिजनों ने भी कोई किसी प्रकार की आशंका नहीं जताई है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।